हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी जीव विज्ञान मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन है परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चनों पर ध्यान देते हुए चलेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फूल भाग लेता है। क्वेश्चन 2, भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पी महेश्वरी। क्वेश्चन 3, निषेचन की खोज किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीवर्गर ने की। क्वेश्चन 4, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैप्लोइड एक गुणक होते हैं। क्वेश्चन 5, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोरोगेमी। क्वेश्चन 6, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोरोगेमी। एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया है। क्वेश्चन 7, एक पररूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 होते हैं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित किसमें पादप कायिक अगुणित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, इनमें से सभी में होते हैं। क्वेश्चन 9, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरिकल्चर। सभी क्वेश्चन वीवीआई हैं, इसको देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन 10, मानव मादा में गर्भकाल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 माह है। क्वेश्चन 11, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोम के द्वारा होता है। क्वेश्चन 12, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, FSH एंड LH के द्वारा होता है। क्वेश्चन 13, मानव में निषेचन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका में होता है। क्वेश्चन 14, बीजांड के वृत्त को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूनिकल कहते हैं। क्वेश्चन 15, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीज में होता है। क्वेश्चन 16, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होते हैं। क्वेश्चन 17, गर्भाशय किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मादा स्त्री जननतंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन 18, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मरूला कहलाता है। क्वेश्चन 19, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुमंग कहते हैं। क्वेश्चन 20, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्रोमोसोम कहते हैं। क्वेश्चन 21, काजू निम्नलिखित में से कौन फल कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नट फल कहलाता है। क्वेश्चन 22, लेडिंग कोशिका पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण की शुक्रजनन नलिकाओं में। क्वेश्चन 23, एस्टेरोली कोशिकाएं सहायक है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु के परिपक्वन में। क्वेश्चन 24, मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडा उत्सर्जन। क्वेश्चन 25, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटेशन कहलाता है। क्वेश्चन 26, इनमें किसमें बंगाल का आतंक कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्वेश्चन 27, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 64 कूट होते हैं। क्वेश्चन 28, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडकोश में होता है। क्वेश्चन 29, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुम्बिका।